दोस्तों ये है मेरा HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे और मैंने क्यों लिया और क्या नुकसान मुझे हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, क्यों मुझे मिल गया। तो भाई सिंपल से दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि आप 21 साल से 60 साल के अंदर के इंसान होने चाहिए और आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। पर ये उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कम से कम आपकी एज 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बस यही क्राइटेरिया नहीं, आपका सिविल वगैरह भी अच्छा होना चाहिए। पता लगा आपका सिविल बहुत ही ज़्यादा खराब है और आपने लोन वगैरह नहीं पटाया है तो फिर ये मिलने में मुश्किल होगी। अब अगर आपको बोला गया कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है तो ऐसा नहीं है। इसकी एक ज्वाइनिंग फी है 500 रुपये की, जो कि आपके फर्स्ट मंथ के बिल में ही मिल जाएगी आपको एक्टिवेट करने के बाद। और दूसरी चीज, अगर आपने साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं किया तो फिर 500 रुपए की रिन्यूअल फी भी आपको लगेगी। लेकिन अगर आपने 50,000 रुपए उड़ा दिए इस पे और मतलब पटा भी दिए वापस तो फिर कोई फीस नहीं लगती है। एक फायदा इसका ये है कि 50,000 रुपए अगर आपने क्वार्टर में खत्म कर दिए इससे और फिर वापस पटा दिए तो आपको 500 रुपए के गिफ्ट वाउचर मिल जाएंगे। मतलब आपकी रिन्यूअल फी तो बची गई, मतलब वही 500 रुपए आपको वापस मिल गए। और ये जो 500 रुपए गिफ्ट कार्ड है आप साल में 4 बार ले सकते हो, क्योंकि 4 बार आप 50,000 रुपए खर्च कर पाओगे, 4 क्वार्टर होते हैं तो 2,000 रुपए तक के रिवॉर्ड आपको वहां पर मिल जाते हैं। चलिए रिवॉर्ड की बात करें तो ध्यान से समझते हैं कि रिवॉर्ड्स क्या है। पहली बात तो इसमें कहा जाता है कि भाई 10 गुना तक के कैश पॉइंट्स 3.3% तक का वैल्यू बैक मिलेगा अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी पे इसको खर्च करते हो, इससे पैसे खर्च करते हो। तो वो क्या है, देखिए जनरली अगर आप 150 रुपये स्पेंड करते हो कहीं पर भी इस कार्ड से तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 0.25 रुपीज, 2 की हो गई 50 पैसा, मतलब हर 150 रुपये पे आपके 50 पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर आप Amazon पे, स्विगी पे या फ्लिपकार्ट पे इस्तेमाल करते हो या फिर रिलायंस के स्मार्ट स्टोर में, सुपर स्टोर में या फिर बिग बास्केट में इस्तेमाल करते हो तो आपको 10 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब 2 की जगह 20 मिल जाते हैं। अब 20 की कीमत हो गई 5 रुपये, तो आपके 5 रुपये बच जाते हैं हर 150 रुपये स्पेंड पे। तो ये एक सिंपल स्कीम है जिससे आप थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं। और अगर आपने ऐसे 50,000 खर्च कर लिए, 50,000 रुपये खर्च कर लिए तो फिर आपको 500 रुपये अलग गिफ्ट वाउचर भी मिल जाता है। और अगर आप स्विगी डाइन आउट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो भाई वहाँ पर HDFC कार्ड्स करके ये कूपन यूज़ करना, तो वहाँ पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो हर 150 रुपए के स्पेंड पे आपको 2 RPs तो जरूर मिलेंगे, लेकिन वो कैप है 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे एक महीने के अंदर। तो रुपए क्रेडिट कार्ड वाले ध्यान रखें कि अगर आप UPI इस्तेमाल कर रहे हो तो 500 के से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आपको वहां पर नहीं मिलेंगे, आपको कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं पर भी। एक और चीज आपको बताई जाती है कि फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। तो भाई सिंपल है, जिस भी क्रेडिट कार्ड, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो फ्यूल भराने के लिए 2% का सरचार्ज लगता है आपके ऊपर। 500 रुपए के पेट्रोल पे 10 रुपए आपके एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, इसमें से 5 रुपए आपको वापस हो जाते हैं। लेकिन जो आपका दायरा है वो 400 से 5,000 रुपए के बीच में रहना चाहिए। अगर आपने 300 का डलवाया तो सरचार्ज वेव ऑफ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 400 से लेकर 5,000 के बीच का कोई अमाउंट डलवाया है तो 1% का सरचार्ज आपको वापस मिल जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट पे 1% ही चार्ज लेगा आपसे। साथ ही साथ ये कार्ड आपको ऑफर ये भी देता है कि भाई आप बड़े अमाउंट, जैसे आपने 5,000 6,000 रुपये भी खर्च किए कहीं पर, तो उनको EMI में कन्वर्ट कर सकते हो, छोटी छोटी, वो बाद में आप EMI में पटा सकते हो। लेकिन ये सब आपके बिल जनरेशन से पहले होना चाहिए। बिल जनरेट हो गया उसके बाद आप EMI में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। साथ ही साथ इस कार्ड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो वाईफाई वाला जिसको आप लोग बोलते हो, ये NFC का चिन्ह होता है। इसका मतलब है कि कार्ड NFC इनेबल्ड है, तो आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो, किसी भी स्टोर पे जाकर उनकी मशीन पे इस तरीके से टैप करके कर सकते हो। और इसका पूरा का पूरा काम जो है, इसका पूरा जो सेटिंग्स है आप अपने एप्लीकेशन पे कर सकते हो, माई कार्ड्स पे, जो कि मैंने बताया है आपको इसके सेटअप में कि किस तरीके से वो एप्लीकेशन आप बनेगी। वो कोई एप्लीकेशन है नहीं, वो आपको वेब पर जाकर के उसकी वेब ऐप बनानी पड़ती है, तो वो वीडियो जरूर देखना। वो बनाने के बाद आप इसकी सेटिंग्स में जाकर के कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे लगा कि दूसरी एप्लीकेशंस में, दूसरे कार्ड्स के साथ ये होता है कि भाई आप लिमिट कर सकते हो टैप एंड पे कितना होगा, इसमें वो लिमिट का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये है इसके सारे फीचर्स, एलिजिबिलिटी और फी एंड चार्जेस। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।